पिछली बार हमने जाना था कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो हमेशा रहती है, हमेशा। और कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाने की कोशिश की थी कि जो सच में है वो कभी खत्म नहीं होता। हाँ मम्मा, और अर्जुन बहुत दुखी था ना। उसे लग रहा था कि अगर उसने लड़ाई की तो उसके अपने लोग मर जाएंगे। बिल्कुल सही याद है तुम्हें आरव। और कृष्ण ने कहा था, रुको, पहले समझो कि ये मैं क्या है, ये शरीर है या कुछ और। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी कि आत्मा पुराने कपड़े बदलती है। वो वाली बात अभी आएगी ना मम्मा? हाँ बेटा, वो श्लोक आ जाएगा। आज कृष्ण और भी गहरी बात बताएंगे कि आत्मा सिर्फ हमेशा रहती ही नहीं, बल्कि उसे कोई भी चीज छू तक नहीं सकती। न तलवार, न आग, न पानी, न हवा। कुछ भी नहीं छू सकता, सच में? यही तो कृष्ण समझाना चाहते हैं। चलो देखते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ यानी हे अर्जुन, जो इंसान ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, कभी पैदा नहीं हुई, कभी बदलती नहीं, वो इंसान भला किसे मारता है और किसे मरवाता है? मतलब जब तुम जानते हो कि असली मैं को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, तो डर किस बात का? मम्मा, लेकिन अर्जुन को तो डर था ना कि उसके दादा नाना जैसे लोग मर जाएंगे। हाँ आरव, और कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमेशा रहती है। आत्मा मतलब क्या होता है मम्मा? बेटा, आत्मा मतलब तुम्हारा असली मैं, वो जो सोचता है, महसूस करता है, जो तुम्हारे अंदर सबसे गहरा है। शरीर तो बाहर से दिखता है, लेकिन आत्मा वो है जो तुम सच में हो। तो जैसे मेरा नाम आरव है, मेरा चेहरा है, मेरे बाल है, ये सब शरीर है, लेकिन जो मुझे अच्छा बुरा लगता है, जो मैं सोचता हूँ, वो आत्मा है। बहुत अच्छा पकड़ा। और कृष्ण कह रहे हैं, ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए कृष्ण पूछ रहे हैं, जब तुम जानते हो कि असली मैं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर डर किस बात का अर्जुन? यही इस श्लोक की बात है, अपने असली मैं को जानना। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा सच्चा मैं कभी टूट नहीं सकता, तो तुम्हें डर कम होता है। जैसे गेम में एक राउंड हार जाओ, लेकिन तुम जानते हो कि तुम फिर ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा मन हारा नहीं। बिल्कुल, राउंड हारे लेकिन खेलने वाला नहीं हारा, बस यही। अच्छा, अब कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं अगले श्लोक में। देखते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में कृष्ण एक बहुत प्यारी बात कहते हैं। जैसे इंसान पुराने घिसे हुए कपड़े उतार देता है और नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ओह, तो आत्मा कपड़े बदलती है, बस कपड़े शरीर हैं। हाँ मीरा, बिल्कुल, कृष्ण यही कह रहे हैं। तो जब कोई बूढ़ा हो जाता है और उसका शरीर कमजोर हो जाता है, तो आत्मा उसे छोड़ देती है और नया शरीर लेती है। कृष्ण यही कह रहे हैं, जैसे तुम्हारे पुराने जूते जब छोटे हो जाते हैं, तुम उन्हें छोड़ देते हो और नए लेते हो। तुम वही रहते हो, बस जूते बदल जाते हैं। पापा, तो जब मेरी पुरानी फ्रॉक छोटी हो गई थी और मम्मा ने नई दिलाई, वो भी ऐसे ही है? हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। तुम वही मीरा हो, फ्रॉक बदल गई, तुम नहीं बदली। लेकिन पापा, बदलाव तो डरावना लगता है कभी कभी। जैसे स्कूल बदला था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बिल्कुल सही बात कही, बदलाव कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, वो स्वाभाविक है। जो नहीं बदलता वो है तुम्हारा असली मैं, तुम्हारी आत्मा। इसीलिए इस श्लोक की बात है, बदलाव को डर से नहीं, समझ से देखो। जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सबसे गहरा है वो नहीं बदलता। तो अर्जुन को भी ऐसे सोचना चाहिए था। हाँ मीरा, कृष्ण यही तो समझाना चाहते थे उसे। अब देखो, अगले श्लोक में कृष्ण और भी पक्की बात कहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, यानी दुनिया की कोई भी ताकत आत्मा को छू नहीं सकती। मम्मा, हथियार, आग, पानी, हवा, ये चारों चीजें इन सब से नहीं? नहीं, कृष्ण ने जानबूझकर चारों कहे ताकि अर्जुन को पूरी तरह समझ आए। जो भी तेज है, जो भी गर्म है, जो भी बहता है, जो भी उड़ता है,
कोई भी नहीं। तो आत्मा को कुछ भी नहीं होता, कभी भी। कभी भी नहीं मीरा, यही तो कृष्ण की बात है। पापा, लेकिन जब कोई हमें कुछ कहता है, जैसे बुरी बात बोले या कोई दोस्त धोखा दे, तो दिल तो दुखता है ना, वो आत्मा को नहीं लगता। बहुत अच्छा सवाल है आरव। दिल दुखता है, वो सच है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा का सबसे गहरा हिस्सा वो नष्ट नहीं होता। दर्द महसूस होता है, लेकिन तुम टूटते नहीं। जैसे लहरें आती हैं समुद्र में, ऊपर से बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन समुद्र की गहराई में वहाँ शांति रहती है। आत्मा वो गहराई है। ओह, तो दर्द होता है, लेकिन अंदर से हम टूटते नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारा असली मैं हमेशा सेफ है। बाहर की कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अर्जुन को ये जानकर हिम्मत आनी चाहिए थी। बिल्कुल, और कृष्ण अगले श्लोक में इसी बात को और पक्का करते हैं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। इस श्लोक में कृष्ण पिछली बात को और मजबूती से कहते हैं। ये आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती, और इससे भी आगे ये नित्य है, यानी हमेशा रहती है, सर्वगत है, यानी हर जगह है, स्थाणु है, यानी एकदम स्थिर, अचल है, यानी हिलती नहीं, और सनातन है, यानी शुरू से है, हमेशा रहेगी। इतने सारे तरीकों से एक ही बात कृष्ण ने इतना क्यों दोहराया? क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी था। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो एक बार सुनने से बात नहीं समझ आती। कृष्ण जानते थे इसे अलग अलग तरफ से समझाना होगा। जैसे जब मैं रोती हूँ तो मम्मा एक ही बात अलग अलग तरीके से कहती हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, प्यार में बात को दोहराते हैं। मम्मा, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन मतलब जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। तो आत्मा कभी नई नहीं होती और कभी पुरानी नहीं होती। हाँ मीरा, वो बस है, हमेशा से, हमेशा के लिए। यही उसकी ताकत है। पापा, तो अगर मुझे पता हो कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, तो मुझे डर कम होगा? बिल्कुल, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जो हमेशा मजबूत है, तो मुश्किलों में भी हिम्मत रहती है। यही इस श्लोक की बात है। अपने भीतर की उस ताकत को जानो जो कभी नहीं बदलती। और अब कृष्ण एक और बात कहते हैं जो शायद सबसे अनोखी है। चलो देखते हैं। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम मर्हसि। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं ये आत्मा अव्यक्त है, यानी दिखती नहीं, अचिंत्य है, यानी इसे पूरी तरह सोच भी नहीं सकते, अविकार्य है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता, और इसीलिए इसे जानकर शरीर के लिए दुख मत करो। मम्मा, दिखती नहीं, सोच भी नहीं सकते, तो फिर जानते कैसे है कि है? बहुत गहरा सवाल है आरव। कुछ चीजें दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन पेड़ हिलते हैं तो पता चलता है। प्यार दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। मुझे मम्मा का प्यार महसूस होता है। वो दिखता नहीं लेकिन पता चलता है। हाँ बेटा, और आत्मा भी ऐसी ही है। तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो है। जब तुम बहुत शांत होते हो, जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो, वहाँ वो होती है। और अचिंत्य मतलब सोच नहीं सकते, मतलब दिमाग भी नहीं पहुंच सकता। हाँ, कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा इतनी बड़ी है कि हमारा दिमाग उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता, जैसे आसमान को एक कमरे में नहीं समा सकते। तो कृष्ण ये सब क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि श्लोक के आखिर में कृष्ण कहते हैं, इसीलिए इस सब को जानकर शरीर के लिए दुख मत करो। अर्जुन अपने प्रियजनों के शरीर देखकर दुखी था। कृष्ण कह रहे हैं, उनकी आत्मा को कुछ नहीं होगा। जो हमेशा रहता है उसे जानो, जो बदलता है उसके लिए इतना मत घबराओ। यही इस श्लोक की सीख है। जैसे एग्जाम में मार्क्स पर इतना ध्यान मत दो, जो सीखा वो तो रहेगा। बिल्कुल, मार्क्स आएंगे जाएंगे, लेकिन जो समझ आई वो तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। पापा, तो अर्जुन को अब लड़ना चाहिए था। कृष्ण यही चाहते थे कि अर्जुन डर से नहीं, समझ से फैसला करे। आज के 5 श्लोकों में कृष्ण ने एक ही बात को 5 अलग अलग तरीकों से कही। आत्मा अविनाशी है, न तलवार काट सकती, न आग जला सकती, न पानी भिगो सकता, न हवा सुखा सकती। वो दिखती नहीं, सोच में नहीं आती, लेकिन है, हमेशा से, हमेशा के लिए। मम्मा, लेकिन अर्जुन ने माना, उसे समझ आई। यही तो देखना है। अर्जुन अभी भी उलझा हुआ है, और अगले श्लोक में कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं जो अर्जुन को और हम सबको एकदम हिला देता है। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं,
अगर तुम ये भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, तब भी दुख करने का कोई कारण नहीं। सोचो इस बात को। तब भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? यही तो कृष्ण की बात है।